Hello everyone, welcome to my channel MKS Physics Classes। 12th क्लास फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल D2 का पॉइंट चार्ज। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O in medium of dielectric constant K. We have to calculate the electric potential at another point P. At distance r from it, a test charge q naught is placed in from O at point B. ये हमारा पॉइंट O है जिस पर चार्ज प्लेस्ड है। इससे r डिस्टेंट पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक हमें एनोदर पॉइंट चाहिए। वो एनोदर पॉइंट हमारा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट से P पॉइंट पर किसी चार्ज को लाने जो वर्क डन होगा दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि पॉइंट O से x डिस्टेंस पर एक एनोदर पॉइंट B है और जिस पर हम Q नॉट चार्ज रखा हुआ ले लेते हैं। जब इस Q नॉट चार्ज को पॉइंट A तक डिस्प्लेस किया जाता है dx डिस्टेंस पर, तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ तो प्लस Q और Q नॉट चार्ज के भी जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, F इजकल टू 1/4πε0 K इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द internal agent is moving plus Q naught from B to A through small displacement dx। B से A पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं हम dx डिस्प्लेसमेंट Q नॉट चार्ज को। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इजकल टू F dx इजकल टू cos 180। पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इनके बीच जो एंगल है 180 है। तो डी डब्ल्यू इजकल टू क्या होगा, माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि कॉस 180 होता है -1। सो टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फाइनाइटली टू पॉइंट पी। तो डब्ल्यू इजकल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, इन्फाइनाइट टू आर। डी डब्ल्यू इजकल टू इन्फाइनाइट टू आर, डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एफ डी एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा हमारा। तो कीपिंग द वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू इजकल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको हम बाहर लेंगे, तो डब्ल्यू इजकल टू माइनस 1/4πε0 के क्यू नॉट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर -2 हो जाएगा डी एक्स, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। अब हमें एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, -1/4πε0 के क्यू नॉट इंटीग्रेशन, अगर एक्स पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स पावर n+1 अपॉन n+1। कहने का मतलब एक पावर ऐड हो जाती है डिवाइडेड बाय पावर। यहाँ पे वही किया है, एक्स पावर -2 प्लस ऐड किया है डिवाइडेड बाय पावर लिखी है, -2 + 1 लिमिट इन्फिनिटी टू आर। डब्ल्यू इजकल टू -1/4πε0 के क्यू नॉट ब्रैकेट एक्स पावर कितना बचेगा ऊपर -1 और नीचे क्या बचेगा -1। तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर -1 को नीचे लेकर के आएंगे तो क्या होगा, -1/x इन्फिनिटी टू आर। तो डब्ल्यू इजकल टू -1/4πε0 के क्यू नॉट ब्रैकेट एक्स जगह एक बार आर रखेंगे माइनस करके इन्फिनिटी, तो -1/r माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो डब्ल्यू निकल के हमारा आएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो V इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर। अगर हम वैक्यूम या एयर के लिए बात करेंगे तो K की वैल्यू होगी 1, तो वैक्यूम और एयर के लिए क्या हो जाएगा, V इजकल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो दोनों ग्राफ देख लेते हैं E और V के लिए।
ई प्रोपोर्शनल क्या था 1/r², और वी इजकल टू क्या है, वी प्रोपोर्शनल 1/r। तो हम बात करेंगे तो जो डार्क में है वो ग्राफ ई और आर के लिए होगा, जो डॉट डॉट है वो वी और आर के लिए ग्राफ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो में कमेंट में जा कर के उसमें कमेंट कीजिए।